नागौर जिले के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट और विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचकर स्मार्ट मीटर नहीं लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपे। ग्रामीणों ने इस संबंध में अधीक्षण अभियंता के माध्यम से ऊर्जा मंत्री और राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके घरों में लगे पुराने बिजली के मीटर सही चल रहे हैं और वे समय पर बिल भी भर रहे हैं। उन्होंने नए मीटरों का विरोध करते हुए कहा कि इन मीटरों में कई खामियां हैं जिससे भविष्य में उन्हें और किसानों को परेशानी हो सकती है, इसलिए वे सरकार से स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने ज्ञापन में अपने क्षेत्र में रोजाना होने वाली बिजली के कम वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने की भी गुहार लगाई है। किशोर विद्यासर गांव सोमना है। मैं युवा से कले साहब ने जब माके स्मार्ट मीटर नया है जगह सरकार लगवा रही है, तो माके जगह पुराना मीटर है बहुत मैं संतुष्ट हाँ, बाकी ये नहीं लगाना। युवा से मैं कले साहब ने देना आया ज्ञापन और कहना है भाई इनको पूरा विरोध है गाँव में, और ये नयोड़ा स्मार्ट मीटर नहीं जगह मन नहीं लगाना चाहिए। वो बात क्यों कौन लगाना जो कहीं कारण है जगह मांग ऑलरेडी पुरानी क्या है, बहुत लाइट आ रही है, सही है, कहीं मतलब इनको नया को भाई नया फायदो कहीं है माने की फायदो दी क्यों कोनी। और अगर किसान न मत थोपे तो गलत है। किसान तो भी दुखी आगे या बरसात को हो रही है, सूखा मूंग जल रही है, अगला हो रही है, फिर नई नई क्यों इसके मन ले रहा है। तो मैं तो भी पुरानी हुई संतुष्ट हाँ। क्या बात है। राजस्थान सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उसका भारतीय किसान संघ पूरा विरोध कर रहे हैं। समय रहते हुए इस योजना को बंद किया जाए, अन्यथा कलेक्टर और एसी ऑफिस को घेराव किया जाए किसान भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। संपूर्ण राजस्थान में स्मार्टफोन जो लगाए जा रहे हैं जो प्रीपेड है, और वास्तव में प्रोजेक्ट कोई हो, पायलट प्रोजेक्ट लागू करे तो भी समझ में आता है कि एक जिले का कैसा हो सकता है। संपूर्ण राजस्थान में आदेश कर दिया सरकार ने बिना किसानों की सहमति लिए हुए, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लाइट भी पूरी नहीं आती, कहीं ट्रिपिंग हो रही है, कहीं आ ही नहीं रही है, कटौती अनाप शनाप हो रही है, इसका पुरजोर हम विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ नागौर जिलाध्यक्ष। अभी जो सरकार स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ये कार्यक्रम चला रखी है, इसका हम पूर्णतः विरोध कर रहे हैं और किसी भी हालत में स्मार्ट मीटर हम लगाने नहीं देंगे, ऐसा हमने तय किया है। और संपूर्ण राजस्थान के अंदर प्रत्येक GSS पर अब आज दिन के 12:30 बजे सब जगह ज्ञापन दिया जा रहा है। तो उसी रूप में जिला हेडक्वार्टर पर हम भी जो है ये स्मार्ट मीटर के विरोध में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये ग्राम पंचायत सोमना से स्मार्ट मीटर के विरोध में लोग बाग आए हैं इकट्ठा होकर, और स्मार्ट मीटर का जगह जगह विरोध हो रहा है। पूरे राजस्थान में आप देखो जगह जगह आंदोलन हो रहा है। और मैं तो इस मंच के माध्यम से ये ज्ञापन देकर कलेक्टर साहब को यही निवेदन करने आए हैं कि स्मार्ट मीटर का हर जगह विरोध हो रहा है, तो उपभोक्ता की मर्जी के बिना कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए। स्मार्ट मीटर तभी लगाया जब उपभोक्ता की मर्जी हो, और उपभोक्ता इसके खिलाफ में पूरा मतलब आंदोलित है। और जब तक बंद की राय नहीं हो, जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए। और स्मार्ट मीटर का पूरे जगह विरोध हो रहा है। स्मार्ट मीटर का सिस्टम भी आपने देखा होगा, उसका 25,000 रुपये जो राशि है वो भी इनसे किस्तों में वसूल की जाएगी, और जगह जगह दिक्कत आ रही है। अभी आप मुझे बताओ, जो ट्यूबवेल वगैरह जो कनेक्शन है इनके, वहाँ ना तो पूरे तरीके से लाइट मिल रही है, जितने जैसे मान लो 8 घंटे बिजली देनी चाहिए, 8 घंटे बिजली नहीं मिलती। गाँव में हालत ख़राब हो रही है। 24 घंटे बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए, उसमें देखो इस गर्मी में ऐसी हालत ख़राब हो रखी है। नहीं तो ये टाइम पे बिजली दे रहे हैं ना कुछ और स्मार्ट मीटर के नाम पे ये जो जिस तरह की लूट कर रहे हैं, उस लूट का हम पूरे पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और हम किसानों की मर्जी के बगैर, उपभोक्ता की मर्जी के बगैर स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। आपको स्मार्ट मीटर्स में क्या मतलब उपभोक्ता को नुकसान क्या दिखेगा? कोई नुकसान, एक तो 25,000 रुपये की जो राशि का बाहर इन पर पड़ रहा है मीटर का जो राशि है वो उपभोक्ता से वसूली जाएगी। दूसरा, इसमें प्रीपेड वाला सिस्टम होगा, पहले रिचार्ज करो, रिचार्ज खत्म होती ही बिजली बंद हो जाएगी। अब गाँव में जो आम इतने अभी पढ़े लिखे इतने जागरूक नहीं है कि वो पहले से उसको रिचार्ज कर पाएँ या इस तरह का, और उसमें तुरंत अगर बिजली कट जाएगी। नहीं तो इसमें कम से कम आज मान लो बिल जो समय पर जमा नहीं हुआ, वो अगले महीने जमा करा देंगे। तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है, और ये सही विरोध हो रहा है। जितुराम नाम है, गांव सोमना है, मेघवाड़ा। मैं ये बात में गांव मारो सिरो
ये नुआ कने लागे ना ये मीटर नहीं लागना मांगे तो पुरानी तो साइके ही रहना ये मैं नया मांगे नहीं लागना मांगे पूरा गांव है ना पूरा आई के नहीं लागना वो मांगे पुरानी तो है भाई ठीक है पुराना तो ठीक है पर नया लागे कई घाटो है बाबा भी मैं नाराज हाँ मैं के मैं अगली बात तो मैं देख लिया माने पड़ता नहीं खावे मगर अगले ठीक है पुराना है ना वो बढ़िया है और नया नहीं क्या बिल में बढ़ोतरी होगी नया मीटर अब काई ना काई हुई माने पता नहीं भी बात को बढ़ोतरी हुई कमती हुई भी कोई भरोसा नहीं है मैं तो मांगे है जो कोई ठीक है मांगे तो बैंक समझ है वो ठीक है मांगे बढ़िया है नया नहीं। क्या नाम है आपको? हमारा जीतू राम जी मेघवाल हूँ। किसा गाँव हो? सोमना गाँव है सासोरिया मेघवाल हूँ। ठीक सब बाबा। स्मार्ट मीटर है ये केंद्र सरकार की योजना है और जो ये RDSS जो योजना है उसी का पार्ट है और उसमें सेंटर से जो पैसा है 60% उसमें सब्सिडी है और ये हमने मेड़ता में चालू किया था। मेड़ता में कुछ जगह दिक्कत भी आई थी उनका समाधान भी किया था हमने पैरेलल मीटर लगा के उनको समझाया भी था और अभी तो हमारा ध्यान पहले गवर्नमेंट कनेक्शन है 4500 उनमें गवर्नमेंट कनेक्शन लगाने का भी हमें 30 तारीख तक करेंगे और इस ये जो योजना है ये पूरे भारत में लागू हो रही है और धीरे धीरे स्मार्ट मीटर सब जगह लगने हैं। नागौर शहर में 2021 में 10,000 मीटर लगे थे। ये पोस्ट पेड योजना है अभी इसमें प्रीपेड का कोई प्लान नहीं है और कोई प्रीपेड लगवाएगा उसमें 15 पैसा का छूट का प्रावधान है और ये एक मीटर का स्मार्ट वर्जन है और ये अच्छा मीटर है इसकी कोई शिकायत नहीं है और लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं वो भी हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं और ये मीटर सभी जगह लगने तय है। नहीं उसमें हमने उनको बताया भी है डबल पैसा का कोई मतलब ही नहीं है जितनी रीडिंग है उतने बिल आएगा। हम स्पॉट बिलिंग चालू कर रखी है उसमें भी कंज्यूमर को रीडिंग दिखाते हैं स्पॉट पर मीटर देते हैं और ये इसमें तो रीडिंग का तो प्रावधान फिर बाद में जाने जरूरत ही नहीं है। सिम लगी हुई है रीडिंग उसमें आ जाएगी कि ये मीटर एकदम 100% सही है और हमने मेड़ता में 7 मीटर लगाए थे पैरेलल में उनमें कोई शिकायत नहीं आई। अभी भी कोई चाहे तो हमारी लैब है उस मीटर को टेस्ट करा सकता है रीडिंग दिखा सकता है और रीडिंग इसकी कोई शिकायत नहीं है। सर अभी ये बात लोगों में चल रही है कि भाई जैसे ही मीटर में पैसा खत्म हो जाएगा मीटर बंद हो जाएगा जो स्मार्ट मीटर है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमने नागौर में 2021 मीटर लगाए थे उसमें भी पोस्ट प्लान का ही है प्रीपेड उसमें कोई अभी लागू नहीं किया है और प्रीपेड इसमें मैंडेटरी नहीं है। अगला कोई चाहेगा तो ऑप्शन देके करवा सकता है प्रीपेड नहीं। हमारा जो मीटर है पोस्ट पेड ही रहेगा 15 पैसे छूट मिलेगी तो प्रीपेड करवाएगा तो और बिजली कटने का ये सब भ्रांतियां हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा। आप चाहो तो आपका जो मीटर है उसके पैरेलल मीटर पुराने मीटर में इसको लगा देंगे 15 दिन तक रख लेंगे और रीडिंग की कोई गलती नहीं है। मीटर बाकायदा टेस्टेड है और प्रीपेड में अभी इसका कोई प्लानिंग नहीं है और बिजली का कटने का उसमें कोई प्रावधान नहीं। आप वो स्मार्ट मीटर लगा देंगे उसके बाद में आपने नहीं हटाया तो उसका क्या होगा? नहीं वो तो मैं आपको टेस्ट लगा रहे हैं। हाँ भाई आपका मीटर यदि पहले वाला और उसमें फर्क रहेगा तो हमारा स्मार्ट मीटर हटा लेंगे। वो तो आपको एक टेस्टिंग के लिए लगा रहे आप आपकी संतुष्टि के लिए लगा रहे। आप यदि संतुष्ट हो गए मीटर दोनों बराबर है तो स्मार्ट मीटर लगाएंगे ना नहीं लगाएंगे रीडिंग का फर्क आएगा नहीं लगाएंगे।